वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अदाकारा के मुतालिक जिन्होंने नौजवानी में अपनी फ़िल्मी करियर का आगाज़ किया और बहुत ही कम अरसे के लिए बॉलीवुड की स्क्रीन पर नज़र आईं। ये वो अदाकारा हैं जिन पर बुढ़ापा कभी आया ही नहीं, क्योंकि वो जवानी में ही इस दुनिया से चल बसीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की। दिव्या भारती 25 फरवरी 1974 को भारत के मुंबई में ओम प्रकाश भारती और मीटा भारती के यहाँ पैदा हुई। इनका एक छोटा भाई था जिसका नाम कुणाल था और एक सौतेली बहन पूनम, जो ओम प्रकाश की पहली शादी से थी। कायनात अरोड़ा दिव्या भारती की कज़न है। दिव्या भारती हिंदी, अंग्रेज़ी और मराठी रवानी से बोलती थीं। इब्तदाई बरसों में वो बिल्कुल गुड़िया की तरह दिखती थी। इन्होंने मुंबई के जोहू के मांके जीकोपर हाई स्कूल से तालीम हासिल की। वो भारतीय स्कूल में एक आम तालिबे इल्म की तरह थी और इन्होंने अदाकारी के करियर को आगे बढ़ाने से पहले 9th क्लास तक तालीम हासिल की थी। बचपन से ही वो आईने के सामने खड़ी होकर डांस करती थीं। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, माँ बाप ने देखा कि दिव्या भारती का रुझान सिर्फ डांस, ड्रामाज और ग्लैमर है। इस वक्त दिव्या भारती की उम्र 14 साल थी। उम्र के इतने कम हिस्से में ही दिव्या भारती मुख्तलिफ एड्स में काम करने लगी। इसी दौरान एक फ़िल्म एजेंट ने दिव्या भारती को मशवरा दिया कि अगर पढ़ाई लिखाई से जान छुड़वानी है तो फिल्मों में काम शुरू कर दो। दिव्या भारती के दिल में फ़िल्मों का शौक़ मज़ीद बढ़ गया और जल्द ही इन्होंने अपना पहला ऑडिशन दिया फ़िल्म सौदागर में मनीषा कोइराला वाले रोल के लिए। लेकिन सुभाष काई ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि तुम बहुत छोटी दिखती हो स्क्रीन पर। उसके बाद दिव्या भारती की मुलाकात हुई गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार से, जो एक फ़िल्म डायरेक्ट कर रहे थे। स्टार्टिंग गोविंदा और दिव्या भारती को गोविंदा के लिए हीरोइन के तौर पर ले लिया गया। सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन फिर अचानक अनबन हो गई दिव्या भारती और कीर्ति कुमार के दरमियान और दिव्या भारती को इस रोल से भी हटा दिया गया और इनकी जगह जूही चावला को कास्ट किया और इस फिल्म का नाम था राधा का संगम। दिव्या भारती एक बहुत टैलेंटेड अदाकारा थी और मेहनत भी करना चाहती थी, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। दिव्या भारती ने एक टर्न लिया, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और 1990 में दिव्या भारती की पहली फिल्म बोबिली राजा रिलीज़ हुई। दिव्या भारती ने 1991 में 2 और तेलुगु फिल्म में काम किया जो हिट हुई, राउडी आलोरो और असम्बली राउडी। इन 2 हिट फिल्मों के बाद हिंदी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स ने दिव्या भारती को नोटिस किया। इन्होंने साइन किया दिव्या भारती को फिल्म विश्वात्मा के लिए, जिसमें चंकी पांडे थे, नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, अमरीश पुरी भी थे। और इस फिल्म में एक ऐसा गाना रिलीज़ हुआ जो आज भी रील पे रील बनकर हम सबके दरमियान घूम रहा है। साल 1992 में दिव्या भारती की 2 और फिल्में आईं, शोला और शबनम और दीवाना। दोनों ही फिल्में बहुत हिट हुईं और इन दोनों फिल्मों के बाद दिव्या भारती का करियर इसरो के रॉकेट की तरह वर्टिकली उठ गया। एक के बाद एक दिव्या भारती की बहुत सी फिल्में आईं, जिनमें गीत, दिल का क्या कसूर, भलवान, दिल आशना है और दुश्मन ज़माना, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि दिव्या भारती और अरमान कोहली का कोई अफेयर है। दिव्या भारती बहुत खुले मिजाज और चंचल शौक किस्म की लड़की थी और अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी और अपनी मर्ज़ी से ही इन्होंने साजद नाडियावाला से शादी भी की और अपने पेरेंट्स को बताए बगैर ये शादी की। दिव्या भारती की शादी की खबर मिलने के कुछ अरसे बाद ही सबको ये खबर मिली कि दिव्या भारती गुजर गईं। अपनी मौत वाले दिन ही दिव्या भारती ने मुंबई में अपने लिए नया BHK का घर ख़रीदा हुआ था और इसी दिन शूटिंग ख़त्म करके चेन्नई से वापस मुंबई लौटी थी और इनके पाँव में भी चोट थी। शूटिंग से वापसी पर अपने घर पहुंची तो इनकी दोस्त इनसे मिलने के लिए आई।
आई हुई थी। इसी वक्त दिव्या कमरे में खिड़की की तरफ गई और वहीं से तेज़ आवाज़ से अपनी मुलाजिम से बातें कर रही थी। दिव्या के कमरे में कोई बालकनी नहीं थी, लेकिन एक ऐसी खिड़की थी जिसमें ग्रिल मौजूद नहीं थी। वहीं पर खड़े बातें करते इनका पैर फिसल गया। दिव्या सीधी नीचे जा गिरी और मौका पर ही इनकी मौत हो गई। आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि दिव्या भारती ने सिर्फ 3 साल फिल्मों में काम किया, 1.5 साल तेलुगु फिल्मों में और 1.5 साल हिंदी फिल्मों में, और क्या काम किया कि हम आज भी उनके बारे में बात कर रहे हैं और आप उनकी ये वीडियो देख रहे हैं। और मैं इस वक्त आपको मेरा फेवरेट गाना, जो पिक्चराइज भी दिव्या भारती ने ही किया गया है, सुनाना चाहती हूँ, जो फ़िल्म रंग से है। ये फ़िल्म बड़ी ख़ास है क्योंकि इस फ़िल्म को दिव्या भारती के गुजरने के बाद रिलीज़ किया गया था और तब तक दिव्या भारती इस फ़िल्म को अपनी आवाज़ में डब नहीं कर पाई थी। दिव्या भारती के सारे डायलॉग्स इस फ़िल्म में दिव्या भारती ने नहीं बल्कि डबिंग आर्टिस्ट ने रिकॉर्ड किए थे और इस पूरे सफ़र में बहुत मुश्किल पेश आई थी। और फाइनली ये रहा मेरा फेवरेट सॉन्ग।